नमस्कार, मिशन ज्ञान से मैं आशुतोष राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम बात कर रहे थे यहाँ पे क्लास 12 के 7वें चैप्टर की पी ब्लॉक के तत्व। पिछली क्लास में हमने स्टार्ट कर दिया था 16वां वर्ग, और 16वें वर्ग में जो पहला सदस्य है वो कौन सा है? ऑक्सीजन। अब यहाँ पे हम बात करेंगे किसके बारे में? डाई ऑक्सीजन के बारे में। आज हम डाई ऑक्सीजन के बारे में बात करेंगे। इसमें इसको बनाया कैसे गया, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस और प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है, सब चीज़ों की यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि सर इसको बनाएंगे कैसे हैं, यानी कि विरेचन विधि। विरेचन विधि क्या है इसकी, ठीक है। सबसे पहले हम विरेचन की ही बात करते हैं, उसके बाद प्रॉपर्टीज़, उसके बाद में क्या केमिकल रिएक्शन, यानी किससे रिएक्ट करके ये क्या देने वाला है। यदि हम बात करें प्रयोगशाला की विधि की, तो यहाँ पे दो प्रकार की विधि है, एक तो ठंडी विधि, एक गर्म विधि। यदि मैं बात करता हूँ ठंडी विधि की, तो ठंडी विधि में मैं क्या करूँगा? सोडियम परऑक्साइड, ध्यान रखना, सोडियम परऑक्साइड Na2O2। क्या बोला मैंने? सोडियम परऑक्साइड। जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है, ठीक है, क्या होता है? H2O2। तो ये क्या हो जाएगा? सोडियम परऑक्साइड, ठीक है, ध्यान रखना है। अच्छा, सोडियम परऑक्साइड पे यदि मैं जल से क्रिया कराता हूँ, जल की क्रिया कराता हूँ, तो होगा क्या? ध्यान से समझना। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ये सोडियम परऑक्साइड है, ठीक है। अच्छा, H2O, क्या मैं इसको यदि इस तरह से लिख देता हूँ तो क्या मैंने कुछ गुनाह कर दिया क्या? बिल्कुल कुछ भी नहीं किया, सिर्फ आपने यहाँ पे हाइड्रोजन को इनको थोड़ा सा अलग कर दिया, ठीक है, ताकि ये केमिकल रिएक्शन में आपको अच्छे तरीके से दिखने को दिख जाए, ठीक है। चलो जी, तो इसको कैसे देखेंगे समझो मेरे भाई। यदि बात आएगी यहाँ पे तो समझना, 2H2OH सही लिखा है। अच्छा, अब मुझे एक ही बात याद रखनी है जो हमेशा बोलता हूँ कि सर क्रियाकारक ध्यान रखो, और आपको ये बात तो पता ही रहेगी बनाना क्या है, तो आपको फटाक से पता होना चाहिए कि सर यहाँ पे आपको O2 बनाना है, ठीक है। अच्छा, O2 बनाना है तो आप मुझे देखेंगे यहाँ पे, मुझे नहीं इसको देखेंगे, ठीक है। तो आपने देखा कि सर O2 यहाँ से ले लें, ठीक है, ये बन गई, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसके बाद में और क्या बचा हुआ है? तो आप बोलेंगे सर यहाँ से देखा जाए तो 1 और 2 और 2 2 4 हाइड्रोजन बची हुई है। बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। 4 ही सर क्या बचा हुआ है यहाँ पे? 4 ही क्या बचा हुआ है भाई? यहाँ पे 4 ही आपके पास में सोडियम बचा हुआ है, ठीक है। 4 सोडियम बचा हुआ है, ठीक है, और 4 ही हाइड्रोजन बचा हुआ है, ठीक है। अच्छा, 4 ही भैया ऑक्सीजन यहाँ पे बची हुई है, तो NaOH ये पूरा कितना बन जाएगा? 4 NaOH। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है, तो 4 NaOH यहाँ पे आपका बन जाएगा, ठीक है, 4 NaOH ये साथ में बनेगा, ठीक है। ऑक्सीजन बन रही है, उसके साथ में क्या बन रहा है? यहाँ पे NaOH बन रहा है। चलो जी, अब बात करते हैं सर, ये तो ठंडी विधि थी, थोड़ा सा गर्म कर देते हैं माहौल को। तो गर्म विधि में हम क्या करेंगे? पोटेशियम क्लोरेट को उत्प्रेरक कौन सा लेना है? MnO2, उसकी उपस्थिति में 633 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं। पोटेशियम क्लोरेट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, KClO3, ठीक है। नहीं पता तो क्लास 10वीं में वापस से जाओ भैया। MnO2 की उपस्थिति है, 633 केल्विन ताप है, बस वही चीज़ फिर से पता होना चाहिए कि सर O2 बनेगा। अब O2 तो बन गया, O2 कितना भैया? यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीजन कितना है, तो आप बोलेंगे सर ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 ही यूज़ किया है। क्या बोला मैंने? यहाँ पे 2 ही यूज़ किया है। अच्छा सर, बाकी का क्या होगा? अरे भैया अपन ने यहाँ पे गर्म किया इसको, ठीक है। तो अब सर यहाँ पे बनना क्या चाहिए? तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे बनना क्या चाहिए भैया? ट्वाइस ऑफ KCl, ट्वाइस ऑफ KCl। अच्छा सर, O2 का क्या करें? बैलेंस कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो भाई, यानी रिएक्शन तो यही रहेगी। अगली हम बात करते हैं यहाँ पे वायु से किस प्रकार से हम O2 को प्राप्त करें, ठीक है। जब O2 को प्राप्त करते हो तो यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखनी है, क्या प्राप्त होगी? नाइट्रोजन भी आपको प्राप्त होगी, उसके लिए भी आप तैयार रहें, ठीक है। यानी कि सर नाइट्रोजन को प्राप्त करने की विधि भी ये हो सकती है। चलो जी, यदि हम बात करते हैं शुद्ध तथा शुष्क CO2, ठीक है, CO2 रहित वायु का द्रवीकरण कर लिया जाता है, यानी कि ऐसी वायु का द्रवीकरण किया जाएगा जिसमें क्या ना हो? जिसमें CO2 ना हो, ठीक है। इस द्रवित वायु में N2 व O2, क्या बोला मैंने? N2 और O2 पाई जाती है, ठीक है भाई। क्यों पाई जाती है? क्योंकि आपको पता है
क्योंकि वायुमंडल में देखते हैं सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, उसके बाद में क्या है, ऑक्सीजन है, तो पाई जाएगी। जिसका प्रभाजी आसवन या प्रभाजी वाष्पन करने पे सबसे पहले तो N2 गैस प्राप्त होगी और बाद में क्या प्राप्त होगी, O2 प्राप्त होगी, जिन्हें हम अलग अलग एकत्रित कर लेते हैं। यानी कि इस विधि से हम N2 भी प्राप्त कर सकते हैं और O2 भी प्राप्त कर सकते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? चलो जी बढ़ते हैं आगे। अब वो तो क्या हो गई विरचन विधि, अब गुणधर्मों की हम बात कर लेते हैं। गुणधर्म की बात कर लेते हैं। तो गुणधर्म प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण वही रंगहीन होती है, ठीक है, कलरलेस होती है। देख सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं देख सकते। क्या आपको नजर आ रही है कि ऑक्सीजन आसपास दिख रही है आपको? नहीं ना, ज़्यादा जहाँ पे वहाँ पे जाके ऑक्सीजन को ले लो, ज़्यादा हो तो दिख रही हो, तो दिख ही नहीं कैसे ले लोगे, ठीक है। अच्छा, गंधहीन, कैसे कोई आपको ऐसी कोई वो हो रही है क्या कि हाँ इस जगह ऑक्सीजन ज़्यादा अच्छी है, इस जगह ऑक्सीजन ज़्यादा अच्छी है? नहीं, गंध नहीं आ रही बिल्कुल भी, ठीक है। चलो जी, स्वादहीन, क्या इसे टेस्ट कर सकते हो क्या? बोलो भाई, क्या इसे टेस्ट कर सकते हो क्या? अगर नहीं आज तो सर जो ऑक्सीजन लगी ना बहुत मीठी ऑक्सीजन लगी है, किस दिन नहीं सर आज तो तीखी ऑक्सीजन खाने का मन कर रहा है। अरे कैसे खा लोगे? स्वाद नहीं है, टेस्ट नहीं है, ठीक है। तो टेस्टलेस है, गंध भी नहीं है, और ये यहाँ पे रंग भी इसको दिखाई नहीं देता किस कलर की है, ठीक है, कलरलेस है। चलो जी, यह जल में अल्प विलय होती है। कारण क्या होगा, ठीक है, कारण क्या होगा? वही समान समान को घोलता है, वही वाली बात आएगी, ठीक है। अच्छा, O2 गैस को संघनित करने पर नीले रंग का द्रव प्राप्त होता है। भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछ लिया गया है यहाँ पे, ठीक है। बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि O2 को यदि हम संघनित करते हैं तो वह किस प्रकार का यानी किस कलर का द्रव देती है। तो ध्यान रखना है नीले रंग का, ठीक है, ब्लू। चलो जी, अब यदि बात करते हैं यहाँ पे O2 का प्रायोगिक परीक्षण, प्रैक्टिकल यदि देखा जाए प्रैक्टिकली तौर पे, तो वहां पे प्रायोगिक परीक्षण किस प्रकार से कर सकते हैं। O2 गैस रंगहीन नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड ध्यान रखना है NO। यदि हम बात करते हैं यहाँ पे O2 की, तो O2 क्या करेगा? जैसे कि पहले तो देखा गया था कि जो यहाँ पे NO है वो क्या है, रंगहीन है, कलरलेस है। लेकिन जैसे ही इसने भैया यहाँ पे O2 से दोस्ती की तो इसका जो कलर है वो क्या हो गया, येलो येलो, ठीक है, ठीक है। क्या बात बोली मैंने यहाँ पे, येलो येलो। तो आप बोलोगे सर येलो तो हो गया, क्या अब भी ये NO रहेगा क्या? नहीं भाई, ये अब NO ना रह करके अब क्या बन जाएगा, ये यहाँ पे NO2। यानी कि बात ये बोल सकते हैं कि सर NO यदि दोस्ती कर ले O2 के साथ में तो ये क्या यहाँ पे देगी, NO2, ठीक है। ये क्या है, रंगहीन है, ठीक है, इसका कलर क्या है, येलो है। तो बात आपको ध्यान रखनी है, O2 गैस रंगहीन नाइट्रिक ऑक्साइड गैस को पीले भूरे रंग की NO2 गैस में परिवर्तित कर देती है। क्या इतनी बात क्लियर है क्या? ठीक है, बाकी ऑक्साइड आप पढ़ चुके हैं, वो आपको अच्छे से आता होगा। चलो जी, अब बात की जाए यहाँ पे रासायनिक गुणों की। सबसे पहले क्या बात की मैंने यहाँ पे, विरचन, ठीक है। उसके बाद में क्या बात की हमने, गुण, जो गुणधर्म है उसके वो। अब केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस की हम बात करेंगे, ठीक है। पहले विरचन, फिर गुणधर्म, फिर उसके बाद में केमिकल रिएक्शंस कौन कौन सी है, तो ध्यान से समझना। सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे किसके बारे में, जो धातुएं हैं, ठीक है, जो मेटल्स हैं, उनसे क्रिया करके ये क्या उत्पाद देती है उस बारे में। उसके बाद में अधातुओं के बारे में बात करेंगे, नॉन मेटल्स के बारे में। तो देखना, धातुओं से यदि क्रिया करती है तो ये क्या बनाएगी, ऑक्सीजन क्रिया कर रही है तो ऑब्वियसली ऑक्साइड बनाएगी। तो क्या बनाने वाली है, धात्विक ऑक्साइड बनाएगी। अच्छा, यदि यही क्रिया मैं अधातुओं के साथ में कराता हूं तो देख लो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अधात्विक ऑक्साइड बनाती है। क्लियर है भाई? चलो जी, तो सर सबसे पहले यदि हम बात करें यहाँ पे तो धातुओं में किसको उठाया जाए, तो ले लो ये धातु है, सोडियम ले लेते हैं। सोडियम की क्रिया O2 से हम कराते हैं, ठीक है, बैलेंस खुद कर लेना, ठीक है, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। तो ये N2O देती है, पानी के साथ में NaOH यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। अच्छा, कैल्शियम O2 के साथ में CaO देगा, ठीक है, 2 3 जितना भी लगाना हो आपकी मर्जी से। अच्छा, H2O में प्रवाहित किया, क्या हो गया यहाँ पे, CaOH2, ठीक है। अच्छा, फेरस की यदि हम क्रिया कराते हैं O2 के साथ में तो 2 तरह की चीजें बन सकती है, ठीक है। एक तो FeO भी बन सकता है, एक FeO3 भी बन सकता है। क्लियर है? अच्छा,
वापस से H2O FeOH2 और यहाँ पे नीचे OH3। या ये सर याद रखनी है क्या? बिल्कुल याद रखनी है, ठीक है, उससे ज़्यादा इनका कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, अधातुओं से क्रिया, अधातुएं कौन कौन सी होती है? तो आप बोलेंगे कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, ये वाला, ठीक है। अच्छा, यदि कार्बन से अभिक्रिया कराते हैं तो आपको बताइए सर CO2, और CO2 की यदि H2O के साथ कराते हैं तो क्या देता है यहाँ पे H2CO3। चलो जी, सल्फर ऑक्सीजन के साथ में या तो SO2 देगा या फिर SO3 यहाँ पे देगा, ठीक है। पानी के साथ में कराते हैं तो एक जगह तो क्या मिलेगा H2SO3 और एक जगह आपको क्या मिलने वाला है H2SO4, ठीक है भाई। यानी कि अब अगली हम बात करें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, मिलाए क्या देंगे यहाँ पे N2O3 पानी के साथ में नाइट्रस, ठीक है। अच्छा, यदि इसकी हम बात करते हैं नाइट्रोजन की तो फिर से N2O5 देगी, ठीक है। अब यहाँ पे नाइट्रस ना बनके जब N2O3 बन रहा है तब तो क्या बन रहा है, जब N2O3 बन रहा है तब तो क्या बन रहा है भैया, नाइट्रस। लेकिन जब N2O5 बन रहा है तब क्या बनेगा, नाइट्रिक। क्या बनेगा, नाइट्रिक पानी के साथ में। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है। तो ऑक्सीजन में सबसे पहले हमने विरचन विधि जानी। विरचन विधि कौन सी थी? सबसे पहले तो ठंडी विधि, फिर उसके बाद में गर्म विधि, ठीक है। ठंडी विधि में हमने क्या किया था, सोडियम पेरोक्साइड को लिया था, जल से क्रिया कराई थी। दूसरी में हमने क्या किया था, यहाँ पर पोटेशियम क्लोराइड को, किसमें, MnO2 की उपस्थिति में 633 केल्विन, ठीक है। चलो जी, उसके बाद में हमने बात की यहाँ पे कि सर वायु से O2 किस प्रकार से प्राप्त की जाती है, तो फिर आपने उधर से बोला कि सर यहाँ से N2 भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। अच्छा, उसके बाद में हमने देखा यहाँ पे गुण देखे, उसके बाद में इसका प्रायोगिक परीक्षण देखा, कौन सा वाला, तो आप बोलेंगे सर NO2, ठीक है, रंगहीन, येलो भूरा, ठीक है, वैसा वाला। उसके बाद में धातुओं से और यहाँ पे अधातुओं से क्रिया। कितनी बात क्लियर है? ठीक है। तो यहाँ तक पूरे अच्छे तरीके से नोट्स बना लो, ठीक है, अच्छे तरीके से नोट्स बना लो। ये लो, मैं साइड में हट जाता हूँ और एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे ले लीजिए, ठीक है। तो अब मिलेंगे हम अगली वीडियो में, किसके साथ में, ऑक्साइड का अध्ययन हम अगली क्लास में करेंगे। ऑक्साइड क्या होंगे, ऑक्सीजन से क्रिया करके जो यहाँ पे यौगिक बनेंगे वो ऑक्साइड कहलाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।